नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। दिव्य दरबार लगाने वाले बागेश्वर सरकार के आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक में चर्चे हैं। और इस बार बाबा दिव्य ही नहीं बल्कि महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं मायानगरी मुंबई में। लेकिन इस महादिव्य दरबार के लगने से पहले ही एक नई महाभारत शुरू हो गई है। पहले महाराष्ट्र कांग्रेस विरोध का झंडा लेकर मैदान में उतरी और अब सामने आ गए हैं बाबा के कथित चमत्कारों को चैलेंज करने वाले। बाबा ने ऐलान कर डाला है कि मुंबई के महादिव्य दरबार में अर्जी भी लगेगी, पर्ची भी खुलेगी और पर्ची को लेकर ही एक संस्था ने बाबा के सामने रख दी है चुनौती। क्या है बागेश्वर सरकार को दिया गया ये लेटेस्ट चैलेंज और क्या बाबा महादिव्य दरबार में चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? हमारी अगली रिपोर्ट से माहौल देख और समझ लेते हैं ताकि इन सवालों का सही और सटीक जवाब मिल पाए। परिवार को, पति को लेटने नहीं देता। जी, 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 जी। यही हरकत करता है। घर पर कृपा हो, बेटा जॉब करेगा, कृपा होगी IAS में, परिवार भी सुख में रहेगा, पदोन्नति का भी आशीर्वाद। ये हमने आपके पुत्र की डेट निकाली। अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो 2025 के पूर्व तक आपको पुत्र योग बनेगा। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है। बाबा के दरबार में अर्जी लगती है। बाबा बड़े दिल वाले हैं। बाबा की गद्दी से पर्ची निकलती है। शरीर में दर्द बनता, स्वस्थ होगी, चिंता ना करें, दर्शन करवा दें। कल झाड़ा लग जाएगा, पूरे घर पर कृपा रहेगी। पर्ची पर होता है समाधान। पूर्व में भी अनेक धंधे बिजनेस कर चुके जो सब बंद हो चुके। दुकान में भी आपको रुकावट बन गई। अब आप यह काम कीजिए, बंधन धाम से कटेगा। बाबा के भक्त करते हैं सम्मान। यही सब होता है जब जब बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगता है। समस्याओं के समाधान के लिए भक्त पहले ही अर्जी लगाते हैं और जब बाबा दरबार में आते हैं तो अपनी कथित दैवीय शक्ति से पर्ची पर अर्जी का जवाब लिखकर बताते हैं। आप बहुत जगह भटक रहे हैं, रुपया बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बंद करिए बहन। ओझा गुनिया तांत्रिकों में आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। हाँ, ये बहन जी बिल्कुल बंद करिए, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़िए। हनुमान जी का नाम लीजिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ट्यूब की औषधि लीजिए। एक ट्यूब पूरा ब्लॉक है हमारी जांच में और डॉक्टर भी यही बोल रहा है, ठीक है? तो आप जाकर के इसका इलाज लीजिए। हम मंत्र चिकित्सा अपनी तरफ से करेंगे और बागेश्वर बालाजी को ध्याइए। आज से गुनिया चक्कर में मत पड़ना, तो 2026 तक खुशखबरी तुम्हारे घर पर आ जाएगी। आशीर्वाद। इस पर्ची पर क्या क्या नहीं होता। किसी के घर में चोरी होती है तो वो अर्जी लगाता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो भी अर्जी लगाता है। बस इंतजार करना होता है बाबा तक अर्जी पहुंचने का, क्योंकि जैसे ही अर्जी पहुंचती है तो बाबा के हाथों से निकलती है दिक्कतें हल करने वाली पर्ची। घर पर बंधन किया गया है, बंधन के कारण ही यह सब कुछ बंद है। पूर्व में भी अनेक धंधे बिजनेस कर चुके जो सब बंद हो चुके। दुकान में भी आपको रुकावट बन गई। अब आप यह काम कीजिए, बंधन धाम से कटेगा। बाबा बागेश्वर सरकार के भक्त या फिर यूं कहें कि बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले लोग इस पर्ची को ही चमत्कार का नाम देते हैं। अब यह पर्ची चमत्कार है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस मिस्ट्री का भी जवाब नहीं मिलता कि बिना सामने वाले को जाने और समझे बाबा पर्ची पर सब सही लिखकर कैसे दे देते हैं। पूरे शरीर से बहुत हैरान रहती हैं, कृपा होगी। घर में तंत्र विद्या का प्रभाव है, पुत्र योग का भी आशीर्वाद। कब तक गुरुजी? अब ये डेट निकाल देते हैं। एक अंग में दर्द होता है, नस में खिंचाव बना हुआ। जी गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। डॉक्टर ने इलाज बताया है। जी गुरुजी, मैं इतना सर्वाइकल की दिक्कत बन रही है। जी गुरुजी, मैं बहुत ये आपको समस्या है। जी गुरुजी, मैं बिल्कुल बेकार हो चुकी हूँ। मुझे आप नियम का पालन करना, नियम में कमजोरी मत करना, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना। क्या आपको अभी भी दर्द है? जी बहुत। ये हमने आपके पुत्र की डेट निकाली। अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो 2025 के पूर्व तक आपको पुत्र योग बनेगा। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है।
बागेश्वर धाम से निकलकर अब ये अर्जी और पर्ची की परंपरा मुंबई पहुंचने वाली है, जहां लगने वाला है बागेश्वर सरकार का महादिव्य दरबार। इस वक्त हम उसी एसके स्टोन ग्राउंड में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बाबा के दरबार के लिए यहाँ तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन मीरा रोड की विधायक गीता जैन उनकी तरफ से किया जा रहा है और पिछले 3 से 4 दिनों में ये एसके स्टोन जो ग्राउंड है यहाँ पर इस तरह की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग ये कार्यक्रम देखने आएंगे, सुनने आएंगे, बाबा जी के दर्शन करने आएंगे और इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था जो है आम लोगों के लिए, वीआईपी के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। बागेश्वर सरकार का मुंबई में महादिव्य दरबार। बाबा के लिए क्रेज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये आयोजन होने वाला है। पोस्टर छप चुके हैं, न्योते भी निकल चुके हैं। आयोजकों का कहना है कि बागेश्वर सरकार के महादिव्य दरबार में 1 से 1.5 लाख लोग आने वाले हैं। देखिए, श्रद्धा और अंधविश्वास 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक रेखा है उसके बीच में जो इन 2 चीज़ों को अलग करती है। तो श्रद्धा अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है और हम सब उन्हें श्रद्धा से यहाँ बुला रहे हैं। संत महात्मा आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और श्रद्धा से सब लोग उनके दर्शन करते हैं। मैं समझती हूँ श्रद्धा से यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुंबई के महादिव्य दरबार को लेकर राजनीति किस दिशा में घूमी है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बागेश्वर सरकार को दिया गया ये चैलेंज। ये चैलेंज भी उस पर्ची से जुड़ा है जिसे भक्त बागेश्वर सरकार का चमत्कार बताते हैं और चैलेंज देने वाली ही उन्हीं श्याम माधव की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जिसने नागपुर में बाबा के कार्यक्रम का विरोध किया था। दिव्य दरबार का जो आयोजन होता है और महाराज इसमें जो करते हैं उसमें महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है उसका बार बार उल्लंघन होता है। उनको चैलेंज किया गया था कि भाई आप दावा करते हो, आप सबका सब पहचानते हो, तो हम आपको ऐन वक्त पर 10 आदमी देंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और साथ में उनके मोबाइल नंबर आपको कहने हैं। आपने ही दावे किए हैं वीडियोज़ में उसके अनुसार, और उसके साथ में आपने 10 चीज़ें हम आपास के रूम में रखेंगे वो पहचान कर बतानी है। तो आप में सही दिव्य शक्ति ये सिद्ध हो जाएगा। 90% करेक्टली कहते हो तो आप में दिव्य शक्ति है, ऐसा हम मानेंगे और 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज है वो भी आपको मिलेगा। यानी नागपुर से जो कहानी शुरू हुई थी वो घूमकर मुंबई तक पहुंच गई है। बागेश्वर सरकार की कथित चमत्कारी पर्ची को लेकर दोबारा चैलेंज किया जा रहा है और इसी वजह से उठ रहे हैं सवाल। क्या बाबा बागेश्वर इस बार चैलेंज कबूल करेंगे? क्या विरोधियों और बागेश्वर सरकार का आमना सामना होगा? क्या बागेश्वर सरकार की पर्ची का कैमरे पर टेस्ट होगा? दरअसल बाबा के विरोधी यानी कथित तर्कशास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची पर सवाल उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले हो या फिर मध्य प्रदेश के मशहूर वैद्य प्रकाश टाटा। भारत देश में ऐसे जो भी कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन सभी के लिए चैलेंज है। यदि उनके पास सिद्धियां, ताकत, शक्तियां हैं तो मैं एक लेटर लिखूंगा और वो भी एक लेटर लिखें जो हमने मन की बात लिखी है और दोनों को प्रिंटर से स्कैन किया जाएगा। अगर दोनों सेम मैच होता है सेम तो 1 करोड़ रुपया मैं उन्हें दूंगा। यदि वो नहीं बता पाए तब क्या होगा, वो सिर्फ मुझे 11 लाख रुपए दें। हालांकि इन सभी किरदारों का कभी बागेश्वर सरकार से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन बाबा से जब जब दिव्य दरबार में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पर्ची के पीछे दैवीय शक्ति ही बताई है। यूं तो बाबा के दिव्य दरबार में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सीधे तौर पर समझ में नहीं आती, जैसे कि मुखिया और सेनापति का आना और फिर भूत भगाना। पूरी सेना गरम चमीटा की माल लगाए, समाधि वाले बाबा की। बाबा के दरबार में भजन और गीत भी गाए जाते हैं, खुद बाबा नाचते भी हैं और भक्तों को नचाते भी नजर आते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, खड़ा हूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, खड़ा हूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम।
दिव्य दरबार मानो दिलचस्पी का पूरा पैकेज है, लेकिन नजरें कहीं आकर टिकती है तो वो बाबा की पर्ची पर ही होती, जिसके बारे में कहा जाता है कि सामने वाले की गुहार सुने बिना बाबा उसकी परेशानी जान लेते हैं, समाधान तक देते हैं। आपके पास में एक पर्चा है जिसमें 7 प्रश्न लिख करके लाई हैं। बालाजी कृपा करेंगे, पति पर कृपा होगी। घर की चोरी का रहस्य का सुराग खुलवाने के लिए आई हैं। परिवार का ही एक सदस्य केवल मोबाइल नहीं ले गए, मोबाइल के साथ रुपया भी ले गए हैं। इनके पास में 3 मोबाइल हैं चोरी के और साथ में रुपया भी ले गए हैं। परिवार का ही सदस्य है। आप शासन प्रशासन का सहयोग लें, रहस्य खुलेगा तो आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के प्रतिनिधि कह चुके हैं कि मुंबई की महादिव्य दरबार में भी पर्ची निकलेगी, यानी बागेश्वर सरकार किसी चैलेंज से डर नहीं रहे हैं, पीछे तक नहीं हट रहे हैं। लोगों को इंतजार है तो आमना सामना होने का और चैलेंज पर ताल ठोकने का। मुंबई से ज्योत्सना गंगणे के साथ टीम न्यूज नेशन।